आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स में। यहाँ एक नई परंपरा शुरू हुई है, दीक्षा, गुरु शिष्य की परंपरा। गुरु और शिष्य का संबंध हमेशा से ही बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सा रहता है। एक शिष्य बिल्कुल अनजान, बिल्कुल नादान कुछ सीखने के लिए गुरु के पास आता है और अच्छे गुरु की पहचान है कि वो अपने शिष्य को अपने भीतर की सारी कला प्रदान करता है। और जब एक शिष्य गुरु से भी अच्छा कर गुजरता है तब गुरु के लिए सबसे अच्छा मोमेंट आता है। आज यहाँ पर आप देखेंगे फ्लूट आर्टिस्ट और उनके साथ साथ तबला आर्टिस्ट कितनी खूबसूरती से अपना कला वादन प्रदर्शन करेंगे। और इसके साथ ही यहाँ पर मौजूद होंगे पंडित चौरसिया जी। जी हाँ, हरिप्रसाद चौरसिया जी के साथ आज खूबसूरत सा एक जुगलबंदी का खेल उनके शिष्यों के साथ आपको देखने का मिलेगा। तो बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं सीधा इन्हीं के पास। नमस्ते, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ आज की जो हमारी थीम थी दीक्षा, गुरु शिष्य के बीच का जो एक बहुत सुंदर संबंध होता है एक दूसरे को सिखाना, तो उसके बारे में थोड़ा विस्तार से एक बार बताएं। ये बड़ी क्या कहना चाहिए, मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैंने ये सुना कि गुरु शिष्य परंपरा को स्टेज पे ला रहे हैं। तो आज मुझे भी बहुत सोच में रहा था कि कैसा होगा, क्या होगा। लेकिन आज बच्चों को जो देख रहा हूँ, छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं अपने माता पिता के साथ में, तो इसको वो कंटिन्यू करना चाहते हैं और इसको सीखना चाहते हैं, हमारे संगीत को, और हमारे संगीत को सीख के दुनिया में नाम करना चाह रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। और दीक्षा जैसी पहली बार ऐसा सोचा है, ऐसी सोच है उनकी। हम सभी कलाकारों की तरफ से उनको धन्यवाद करते हैं कि हमारी परंपरा को अच्छी तरीके से आगे लेके जाएंगे और भारत में ही नहीं, विदेशों में भी इसको फॉलो करेंगे। जब भी कोई अच्छी शुरुआत होती है भारत से होती है और फिर सारी दुनिया में फैलती है। तो भगवान चाहेगा तो बहुत, ये पहली बार हो रहा है, लेकिन ये चलती रहेगा, ये परंपरा चलती रहेगी और लोगों को इसका बहुत आनंद मिलेगा और अपने बच्चों से बहुत प्यार करेंगे। थैंक यू सो मच। गुरु शिष्य की जो परंपरा दीक्षा के नाम से जो आज एक नया शुरुआत हुई है, इसकी शुरुआत हालांकि 2018 में हो चुकी थी, आप उसे आगे बढ़ा रहे हैं। आगे और बढ़ाने के लिए क्या कहना चाहते हैं? बस ये आईजीएनसीए का बहुत ही अच्छा उपक्रम है और मेरा ये मानना है कि ये सोच सभी संस्थाएं जो है, जो सरकारी संस्था है या एनजीओज़ है या जो प्राइवेट संस्था है, ऐसे होनी चाहिए ताकि गुरु के साथ शिष्य को शेयर करना, और फिर शिष्य का भी एक हक बनता है कि गुरु के प्रति जो गुरु ने जो सिखाया है उसको बखूबी निभाना। ये बहुत मुश्किल चीज़ है। तो मैं सोचता हूँ कि ये हमेशा होते रहना चाहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आईजीएनसीए को। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जो एम्बियंस जो क्रिएट किया उससे हमारा आधा काम बहुत आसान हो गया। तो संगीत की दुनिया में जो नए बच्चे हैं, कदम रखना चाह रहे हैं और कुछ उन्हें गाइडेंस नहीं मिल रहा, तो उन्हें क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं? सबसे पहले तो अच्छे गुरु की खोज में बाहर निकलना चाहिए। घर में बैठ के या यूट्यूब पे अच्छे गुरु नहीं मिलते हैं। और गुरु का भी अच्छा नसीब होना चाहिए कि अच्छे शिष्य मिले जो कि बहुत मेहनत करके आगे बढ़े। तो इस गिव एंड टेक, एक्चुअली गुरु भी अच्छा चाहिए, शिष्य भी अच्छा चाहिए, तो ही आगे बढ़ता है। तो शिष्यों को मैं यही कहना चाहूँगा कि गुरु के पीछे रख के उनसे सीखना चाहिए। गुरु खुद नहीं सिखाएगा, वो अपनी सोच अलग करके गुरु से कैसे लेना है वो सोचना चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
been an amazing and mesmerizing evening today. So, what do you have to say for this Diksha, the new theme? It has been initiated in 2018 and it is being continued by you guys. So, for the follow steps, what are you going to say? I mean, what is there to say? What is there to say? We are always in a bliss just being in his presence. And his music is what carries everyone forward. So it's I wouldn't even call it a concert. It's an homage to his musical genius, not just now, but for so many years. And that is what you hear today and yesterday. And we want a few words for the new generation people who are going to enter in this music world. They're so new. And what do you have to say? What do you have the guidance for these new kids? Enjoy. Good music is from the heart, from the mind, from the soul. All of that. And everyone has that. It's not difficult. It's not impossible to reach. Sometimes we as artists put classical music on such a high pedestal that maybe sometimes we make the mistake to put out the ladder, so to speak. So I would really invite anyone, any child, any youngster, anyone to enjoy this music. Music has fun times for your friends, but also to go with it. So, how have it been in India? It's been 20 years, so it's been very good. was the experience? This experience still continues, yes. So I've been living here for a long time, performing as an Indian musician. I think that deserves another remark. Panditji has also really opened the doors to make Indian classical music a global heritage form. So I've chosen to live here and perform all over the world as an Indian musician. So, thank you so much for these golden time. Thanks a lot. Thank you. मैं ये कहना चाहूँगी जब आपका म्यूज़िक हम सुन रहे थे तो मैंने हर एक शख्स को देखा कि वो एक अलग ही भावना में एक अलग ही दुनिया में लीन हो चुका था। तो कैसे आप ये करते हैं? जो भी है गुरु जी का आशीर्वाद है। मैं 2005 में वृंदावन गुरुकुल आया, तब मुझे उतना वायलिन कुछ भी अभी भी नहीं आता, फिर भी तभी से मैं गुरु जी के पास रहता हूँ। और म्यूज़िक तो पता नहीं इस जन्म में तो पता नहीं हो पाएगा नहीं, मगर गुरु जी का जो चाल चलन है, गुरु जी जैसे सोचते हैं, वो सबके लिए कैसा सोचते हैं, वही सब सीखने वाली बात है, वही सीख रहा हूँ। और बाकी जो म्यूज़िक का बस थोड़ा चीज़ मैं बताऊँगा, जितना भी म्यूज़िक बजाओ, 5 मिनट बजाओ, 1 घंटा बजाओ, बस उसमें अगर जितना पीस हो सके, शांति हो सके, उतना ही अच्छा है। बस वही कोशिश करता हूँ कि कम बजाओ, मगर अगर उसमें थोड़ा पॉज देके शांति मिल जाए तो उससे बड़ी बात कुछ और नहीं है। बाकी गुरु जी का आशीर्वाद। थैंक यू सो मच। सात साल बहुत कम उम्र होती है, तब से आप इस कला में अपना योगदान प्रदान किए जा रहे हैं और सीख रहे हैं दिन पर दिन। तो तब से अब में कितना फ़र्क आ चुका है? देखिए, उस वक्त तो बचपना था और शौक़ में सीख रहे थे, क्योंकि मेरे पिताजी भी तबला प्लेयर थे और मेरे अंकल उस्ताद अहमद जान थे रकबा खान साहब, तो उनको देख देख कर सीख रहे थे। लेकिन जो उम्र बढ़ती गई, सीखते गए तो अब जाके समझ में आ रहा है। तो जितना समझ रहे हैं उतना मुश्किल लग रहा है। कई बार होता है छोटे छोटे बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं ये सब देखकर कि हमें भी ये सीखना है, लेकिन आगे वो कंटिन्यू नहीं कर पाते, लेकिन उनमें एक रियल टैलेंट होता है। तो उन्हें आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं?
मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि अच्छे गुरु से शिक्षा लें, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। अगर गुरु अच्छा होगा तो बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है कि ज़रूर शिष्य में ज़रूर उसका कलर आएगा, उसका रंग आएगा। तो आज का जो मेन थीम था वो यही था, दीक्षा, गुरु शिष्य के बीच का जो इतना सुनहरा, इतना सुंदर सा संबंध होता है सिखाने का, वो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? ये देखिए, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम शुरू किया है और मैं पहले भी यहाँ पर बजाया हूँ उस्ताद अमजद अली खान साहब के साथ। तो ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और इस तरीके से दीक्षा जो ये परंपरा शुरू हुई है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो गुरु शिष्य परंपरा है ये ख़त्म होती जा रही है। तो अगर इस तरह के प्रोग्राम शुरू होंगे, इस तरह से लोगों के बीच में परफॉर्मेंसेस होंगी, तो उससे बहुत फ़ायदा होगा बच्चों को भी और सुनने वालों को भी और सीखने वालों को भी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखा जाता है कला बहुत लोगों के अंदर होती है, लेकिन उस कला को लोगों के सामने प्रदर्शित करना ये बहुत ही कठिन कार्य होता है। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से गुरु के शिष्यों ने गुरु के सामने और गुरु के साथ साथ लोगों के सामने अपनी कला को इतनी प्यारी तरीके से, इतनी ही खूबसूरती से प्रदर्शित किया। हम सभी ने इस कला को सराहा। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी फ्लूट का इतना प्यारा जो प्रदर्शन था, जो कला थी, वायलिन और इसके साथ साथ तबले का जो आपने एक प्ले देखा, वो आपको पसंद आया होगा। फिर से लौटेंगे एक और ऐसे सुनहरे से, प्यारे से, अद्भुत से प्रोग्राम को लेकर जो आपको गदगद कर देगा और कहीं ना कहीं आपके दिल में एक प्यारी सी जगह बन जाएगी कला के लिए, संगीत के लिए और इस दुनिया की खूबसूरत सी और भी चीज़ों के लिए। मुझे इजाज़त दीजिए। कैमरा पर्सन प्रशांत कुमार के साथ प्रेरणा तलवार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।